बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नूरसराय के डाइट संस्थान में पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षकों से मुलाकात की और बच्चों से भी मुलाकात किया। उन्होंने सीधे तौर पर शिक्षकों से कहा कि देखिए, बिहार में 90% स्कूल, सरकारी स्कूल गांव में ही है, तो आप लोगों को गांव में ही रहकर पढ़ाना होगा बच्चों को। और ऐसे में लगातार के पाठक ने कई दिशा निर्देश भी दिया कि शिक्षकों को बताया कि जिस तरीके से जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, उन्हें विशेष तौर पर उन पर ध्यान दें और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा उन पर समय दें। ऐसे में आपको बता दें कि के पाठक लगातार जिस तरीके से एक्शन में है, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, और एक के बाद एक नए फरमान उनका जारी होता है, जिसके बाद शिक्षकों में हड़कंप भी मचता है, जिसके बाद शिक्षक आक्रोश भी रहते हैं। और कई जो शिक्षक हैं उनमें नाराजगी होती है कि के पाठक का ऐसा फरमान होता है जिससे वो शिक्षकों में कहीं ना कहीं नाराजगी हो जाती है। और जो नेता कह दें, एमएलसी नेताओं में भी सियासत खूब हो रहा है के पाठक को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से के पाठक लगातार पर्वों को, त्योहार में भी छुट्टियों में कटौती कर दिए हैं, इसको लेकर भी लगातार उन पर शिकंजा कसा जाता है और लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि के पाठक ने जिस तरीके से स्कूलों का दौरा चल रहा है और लगातार स्कूल में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और शिक्षकों से मिल रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जब नूरसराय स्थित डाइट भवन पहुंचे, तब उन्होंने प्राचार्य फरहत जहां से भवन से संबंधित बातचीत किया। साथ ही डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों को कहा कि बिहार के 90% गांव स्कूल गांव में ही है, आप सभी को गांव में ही रहना होगा। साथ ही साथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी देना है। अब सभी इस कंप्यूटर की भी क्लास करें। अगले वर्ष तक सूबे के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर पहुंच जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों के पाठक ने कहा कि टीचिंग की एक स्किल है जो अब टेक्नोलॉजी बन गई है। गांव के स्कूलों में अब सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है, खासकर 3:30 बजे के बाद से मिशन दक्ष कार्यक्रम के तहत बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। मुख्य सचिव ने डाइट परिसर का भी निरीक्षण किया। ऐसे में बता दें कि के पाठक जब नूरसराय डाइट संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों को कहा कि जल्द से जल्द सभी विद्यालय में बिहार के कंप्यूटर उपलब्ध हो जाएगा अगले साल तक, और अभी आप लोग भी प्रशिक्षण लें और जल्द से जल्द कंप्यूटर भी लगवा दिया जाएगा सभी विद्यालयों में। ऐसे में बता दें कि के पाठक के द्वारा लगातार नए फरमान तो जारी हो ही रहे हैं, लेकिन मूलभूत की जो सुविधाएं हैं कम पड़ रही है स्कूलों में, उस पर भी विशेष ध्यान उनके द्वारा दिया जाता है और लगातार मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। ऐसे में के पाठक के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, आप भी सुनिए। टीचिंग एक स्किल है, एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नॉलेज को अपने से दूसरे तक भिजवाना एक बहुत बड़ा स्किल बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है आप लोग इनसे सीख रहे होंगे आपकी ट्रेनिंग। तो ये हमने देखा हमारे डाइट और पीटीईसी और सीटीई में जो ट्रेनिंग हमारी जो फैकल्टी कर रही है, वो बड़ी अच्छे लेवल की ट्रेनिंग है। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह की ट्रेनिंग पहले कभी हुई होगी। तो ये टीचिंग को ये पढ़ाएंगे कि पढ़ाते कैसे, और वो ज़रूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा फ़ायदा उठाएंगे ट्रेनिंग में। और आप लोग 13 तक रहेंगे, तो 13 तारीख सेकेंडरी में तो इसी साल पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन मिडिल में अगले साल कंप्यूटर पहुंच जाएगा। तो कंप्यूटर पे अपना ग्रिप बना लीजिए। हर एक की कितनी क्लासेस होती हैं कंप्यूटर की? कंप्यूटर की डेली 8 क्लासेस हैं। डेली 8 आईसीटी की। एसएनए अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, मतलब पीएफएमएस के बारे में या जेल पोर्टल के बारे में है। उसके 3 जनवरी से जो लगेगा सेशन, कि मिस कर दिया या ऐड को करना चाहे तो लोग कर लें। देखिए, हम लोग आपको बता दें कि मिशन दक्ष का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। गांव में बच्चे रुक के पढ़ रहे हैं कक्षा 3 से कक्षा 8 तक। और जो बोर्ड, तो आपने साफ तौर पर सुना कि के पाठक ने सीधे तौर पर शिक्षकों से मिले। 90% स्कूल गांव में है, इसके लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि आप लोगों को स्कूल में रहना है। कंप्यूटर को लेकर भी तमाम जानकारियां दी कि सभी सूबे के सभी विद्यालय में जल्द से जल्द कंप्यूटर उपलब्ध कर दिया जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से के पाठक एक के बाद एक नए फरमान जारी कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षकों में आक्रोश भी देखने को मिलता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द ST न्यूज़। धन्यवाद।